श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतस्य श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौरनीताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। भागवतम का है भागवत किताब बुक्स कहाँ है? ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। किताब कहाँ है? वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 8। भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। कौन असुर राज? कौन? हिरण्यकशिपु। कौन सा महीना में उसकी वध हुआ था? अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। और ये कौन सा महीना चल रहा है? लेकिन हम पढ़ रहे कार्तिक महीना में हैं। हिरण्यकशिपु को क्या क्या वरदान था? नहीं मरेगा हैं? 12 महीने में किसी भी महीना में मरेगा नहीं है? इसलिए पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में। अच्छा,
ओके। तो इस अध्याय के आज 28 नंबर और 29 नंबर श्लोक, दोनों श्लोक है। 28 नंबर श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, तो 29 नंबर श्लोक में तात्पर्य है। तो 28 नंबर श्लोक में खुद ही पढ़ लेता हूँ, 29 नंबर साथ में पढ़। तंसयन वेगं शतचन्द्रवर्त्मवीश चरन्तं चिन्द्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमस्त्वनवल्वणं निमीलिताख्यं जगृहे महाजबः। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता था और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नृसिंह देव के अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद कर दिए थे। 29 नंबर श्लोक। विश्वक स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिः व्यालः जथा आखुं कुलिशख्यतः तोचं द्वारिः उरुम आपत्य ददार लीलया नखई जथा अहिम गरुड़ः महावीशं विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्यालयताख्युं कुलिशाख्यतत्वचं द्वाजिऊर्म उपत्यः ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुड महावीशं विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्यालयताख्युं कुलिशख्यतत्वचं द्वायुन्मुपात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुड महावीशं विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्यालयताख्युं कुलिशख्यतत्वचं द्वायुमुपात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुड महावीशं कोई नहीं पढ़ना चाहते? कोई पढ़ो। विश्वस्फुरन्तं ग्रहणा
शब्दार्थ विश्वक चारों ओर स्फुरंतम अपने अंग हिलाते हुए ग्रहण आतुरम पकड़े जाने से पीड़ित नृसिंहदेव ने व्याल सांप जथा जिस तरह आखुम चूहे को कुलिस क्षत जो इंद्र के वज्र द्वारा भी न काटी जा सके त्वचम त्वचा या खाल को द्वारी देहली पर उरुम अपनी जंघ पर आपत्य रखकर ददार फाड़ डाला लीलया सरलता से नखई अपने नखुनों से जथा जिस प्रकार अहिम सांप को गरुड़ गरुड़ विष्णु का वाहन महाविषम अत्यंत विषधर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद सभी लोग दोहराइए। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नृसिंहदेव ने उस हिरण्यकशिपु को दबोच लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर जो ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा, तो ही नृसिंहदेव ने उस असुर को अपने गोद में दबोच लिया और अपनी जांघों के सहारा जंघे के सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथों के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को फाड़ डाला। तो हिरण्यकशिपु मर गया है। पहले प्रकट हुए थे भगवान ने 17 नंबर श्लोक में है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है वो, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम है। अपने भृत्य प्रहलाद के वचन को सत्य निभाने के लिए भगवान ने प्रकट हुआ था, लेकिन इस श्लोक में इसको फाड़ डाला। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेगा न आकाश में। अतएव ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो न तो स्थल था न आकाश। उससे यह भी वरदान मिला था कि वह न तो रात्रि में मरेगा न दिन में। अतः ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय मारा। जो दिन का अवसान था रात्रि का शुभारंभ, किंतु जो न तो दिन था न रात, उसने ब्रह्मा जी से यह भी वर प्राप्त कर रखा था कि वह न तो किसी हथियार से मरे न ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतः ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने नाखूनों से चीर दिया, जो न तो हथियार थे न ही मृत या जीवित थे। निसंदेह है नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है। ब्रह्मा के समस्त वरदानों का अक्षय बाक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नृसिंहदेव ने उस महान असुर हिरण्यकशिपु को अत्यंत विषम स्थिति में
किंतु अत्यंत सरलता से मार डाला। भगवान के साथ में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। चैलेंज कर सकते कोई भी नहीं। भीष्मदेव ने चैलेंज किया कि नहीं किया? ना क्या चैलेंज किया? भगवान ने कहे कि ये महाभारत युद्ध में मैं कभी अस्त्र धारण, तो भीष्मदेव ने क्या बोला? मैं आपको अस्त्र धारण करा के ही रखूंगा, हैं? चिंता मत कीजिए। तो किसका बात रहा? हैं? भीष्म भगवान को उठाना पड़ा ना, रथ का पहिया को उठा के भागे मारने के लिए। किसको? बोले थे मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा कोई लेकिन वो भक्त की बात था। भक्त में और भगवान की बात बीच में यदि बातचीत होता है, चैलेंज हो जाता, तो किसका जीत होता है? हैं? भक्त का है। कोई व्यक्ति भक्त के शरण में आएगा तो भगवान से भी जीत लेगा। हैं? मोयदानव था, मोयदानव को मारने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा ले लिया था। नारद जी ने इसको बता दिया किसके शरण में चले जाए? अर्जुन की शरण में चला जाए, बच गया। फिर पांडव लोगों के लिए मोयदानव ने बहुत सुंदर है, चित्रसेन गंधर्व हैं, आकाश में जा रहा था, गालव ऋषि स्नान कर रहे थे सरजू नदी में, थूक दिया ऊपर से विमान से। थूका कहाँ गिरा? गालव ऋषि के अंजो मैंने पानी जब तर्पण कर रहे थे उसने गिरा। आखिर वो कहा कि ठीक है मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे अभिशाप देगी तो मैं इसको समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, मेरे तपशक्ति घट जाएगा। तो ब्राह्मण को रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। रामचंद्र जी के राज्य है, राजा राम है। राम जी के पास कहा देखिए आपके राज्य में क्या चल रहा है, मेरे तर्पण जल में वो थूक दिया। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा कर लिया? सूर्यास्त पहले इसको समाप्त कर दूंगा। किसको? है चित्रसेन गंधर्व का नाम नहीं रहेगा। नारद जी खेल लगा दी, बोले जाओ थोड़ा। वो रो रहा था बेचारा को, जान गया मरूंगा तो प्रतिज्ञा, राम का प्रतिज्ञा कौन रखेगा? अरे क्यों रो रहा है? जा थोड़ा हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी की माँ का शरण में चले जाओ। अंजना जा रहे हैं स्नान करके जब आते ना, वो कोई भी बात कोई भी शरण में जाएगा उसको तो रखेंगे। बस चले गया। अंजना जी बोले तो पूछा नहीं अंजना क्या है क्या, बहुत रोने लगे। तो अंजना कहा कि चिंता मत करो, मैं तुमको रक्षा करूंगा, मेरे एक पुत्र है तुझे रक्षा करेगा, चिंता मत करो। तो अंजना की शरण में चला गया। तो हनुमान जी आके आए तो माँ अंजना ने कही देख बेटा मैं एक को शरण में रखा हूं, तेरे को इसको रखना है। यदि इसको नहीं ये इसका जान नहीं रहेगा, मेरे में भी जान नहीं रखूंगा। हाँ तो फिर क्या हुआ? हनुमान पूछे भाई क्या है, कौन है तुम्हारा शत्रु? राम जी ने प्रतिज्ञा ली। बोला क्या करूंगी? हाँ फिर किसका जीत हुआ? चित्रसेन मर गया? राम से बड़ा हनुमान जी ने बैठे तो उनके घर के अंदर चित्रसेन है, और द्वार पर बढ़कर हनुमान जी राम सीताराम सीताराम रट रहे हैं। भगवान तीनों लोक में ढूंढते ढूंढते कहाँ गया चित्रसेन? कोई नारद जी ने खड़ रहे, अरे वो कहाँ ढूंढ रहे प्रभु, वो आपका ही दास की घर में छुपा हुआ है। तो इसलिए भगवान के साथ चैलेंज केवल इनके शुद्ध भक्त का पास में जो चैलेंज होता फिर वो है, भगवान कहते मेरे से मेरे भक्त बड़ा है, मेरे भक्त की सेवा मेरे से भी अधिक है। तो लेकिन ये तो अभी राक्षस की भूमिका ले रखा ना, ये भी भगवान के भक्त है। कौन है? हिरण्यकशिपु कौन है? जय है, जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष है, वो वैकुंठ के दर्जे पर इनकी द्वारपाल है। लेकिन अभी तो कुछ दूसरी भूमिका में है, क्योंकि इसको तो ऐसा ही वो मुनि ऋषि लोग ने कहे थे, अभिशाप दे दिए राक्षस योनि में जाने के लिए। लेकिन वो ऑप्शन दिए, पद्म पुराण जैसे वर्णन आया, भगवान ने ऑप्शन दिए कि देखो यदि मेरी ऐसे ही जन्म तो लेना पड़ेगा ऋषि के मुनि के वचन, ब्राह्मण वचन में टालूंगा नहीं, लेकिन यदि ऐसे ही जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी भक्त के रूप में जन्म लोगे तो तुमको कितनी बार? 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन देखो तुम यदि विलियन का रूल निभा पाओगे, हैं
मेरे लीला में मैं भी आऊंगा, 3 बार जो तुम मेरी शत्रु बन जाओगे तो फिर 3 बार में आ जाओगे, 3 शत्रु बन के 3 बार मेरे पास आ जाएंगे 3 टाइम में। तो बोले जो भी है शत्रु बने कुछ बने, लेकिन ज्यादा समय आपसे हम विच्छेद नहीं होना चाहते, इसलिए जानबूझकर राक्षस बने हैं। ये तो ड्रामा के राक्षस है, असली राक्षस कौन है? ये तो केवल जड़ा में भगवान को थोड़ा आनंद कुश्ती कसरत करना हमारा जैसी इच्छा होती है। ये जो भी इच्छा हमारे मन में है, सारे इच्छा किसके पास है? भगवान के पास नहीं होता तो हमारे पास कैसे आता है? हम तो उन्हीं के अंश है ना, है भगवान का ही अंश है। तो भगवान को ऐसे जो कुश्ती कसरत, तो किसके साथ कुश्ती कसरत करेंगे? तो इसलिए अपने पार्षदों को बद्ध जीवों के साथ भगवान लीला नहीं करते हैं। ये मुक्त आत्माओं के साथ ही भगवान का सब कुछ लीला जो भी। तो इसलिए वो अपने भीलिए अपने धाम से ही भेजते हैं, अपने पार्षदों को ही भेजते हैं, क्योंकि हम गलती किए प्रभु, हम हमारे अपना अभिशाप वापस ले लेते। भगवान कहे कि नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप चिंता मत करो। लेकिन भगवान ने अपने दासों को बुलाकर यही धरा पर लेके आते हैं, उनको भी ले आते हैं कैसे भी हो, वो आए। लेकिन इसे यहाँ पर रोल करते हैं कि ये सभी हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए बद्ध जीवन को भी कृपा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद शिवधाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु और नृसिंह में कोई भेद है ना क्या? चैतन्य महाप्रभु कोई नृसिंह रूप धारण किया है? सबसे पहला जो भगवत्ता का परिचय दिए तो वो नृसिंह रूप धारण किए थे। कहाँ पर? शिवासंगन में है। जो सभी वो धमकी दिए थे तब वो पड़ोसी लोग, शिवाचिया तेरे घर को उखाड़ के सब फेंक देंगे, काम चले गए, काजी के पास ऑलरेडी गए हैं रिपोर्ट देने के लिए हैं। शिवास ठाकुर थोड़ा चिंतित होकर क्या होगा, अपने डेटी रूप में बैठकर नृसिंह मंत्र थोड़ा जपते थे, नृसिंह देव को ध्यान करते थे, हैं सालग्राम तो पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे घूम रहे थे सुबह सुबह, उनको सब पता चल गया। वहीं से आवास में पूरा आवेश होकर भाग के आए। आग के नृसिंह जो कमरे के अंदर बैठकर ये कौन शिवास ठाकुर नृसिंह को ध्यान करते थे, उस दरजे पर एक लात लगाए, दाव खुल गया। वो डर गए, क्या हो गया? वो सोचे कि आ गए कौन, काजी का लोग आ गए मुझे अरेस्ट करने। लेकिन देखे कि कौन है? निमा। अरे शिवासिया, अभी तक मुझे पहचाना नहीं, किसको डरता है? कहा रे पुजीस करिष्कार ध्यान, जहां रे पुजीस देख सही विद्यमान। जिसको पूजा करता ध्यान कर, देख तेरे सामने। सीधा विष्णु खटनी में उठ कर बैठ गया और सभी साहब गोद में ले लिए। तुरंत ही विरासन में नृसिंह रूप में प्रकट होकर बैठ गए। हैं शिवासंगन में जाओगे तो मैं यहाँ पर देखो ना, वहां नृसिंह मूर्ति साइड में है। तो इसलिए भगवान कभी कभी ऐसे रूप ऐसे ला में आते हैं हमको सिखाने के लिए। कौन सा रूल करना चाहते हो तुम? कौन सा भाग, कौन सा कैसा बनना चाहता है? हिरण्यकशिपु बनना चाहता है ना प्रहलाद बनना चाहता है? दोनों उनकी भक्त हैं। यदि प्रहलाद की तरफ तुम मेरी भक्ति करेगा तभी तेरी मैं फिर तुम रक्षा करूंगा, सदा रक्षा करूंगा, गोद में ले लूंगा, गोद में बैठा। और यदि तुम हिरण्यकशिपु के रूप में बनेगा, तुझे मैं क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। ऐसा ही है, वैसे उग्र मूर्ति देखा धारण के बाद फाड़ डालूंगा। है केहू माने केहू ना माने, सभी तार दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, ये सभी उन्हीं का दास है। किसका दास है? भगवान का दास है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य दास है। ये दास का शब्द का यो कभी ये बदलेगा नहीं, ये नित्य दास है। लेकिन इस बात को कोई स्वीकार करता है और कोई स्वीकार नहीं करता। जो स्वीकार करते हो देवता है, जो स्वीकार नहीं करते वो, जो स्वीकार करते हो भक्त है, जो स्वीकार नहीं करते वो अभक्त है। केहू माने केहू ना माने, सभी तारे दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सभी उनकी दास है, सभी उन्हीं का अंश है। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरा ही अंश है सनातन। इसलिए वृंदावन ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में, केहू माने केहू ना माने सभी तार दास। जेहू ना माने
अपना गुणे से ही जाए नाश। नहीं मानेगा तो फिर उग्र मूर्ति को देखेगा, है? मानेगा तो बहुत अच्छा है, बेटा अच्छा है, लेकिन भगवान किसी भी स्थिति में सदा मंगलमय है, उनके सारी कार्य मंगलमय है। चाहे किसी को आशीर्वाद दें, किसी को फाड़ डालें, कोई फर्क माने जो को फाड़ डालते, जिसको मार डालते उसका कोई नुकसान होता ना क्या? हाँ, उसको भी जमराज का दूतों की नहीं है, कब शक्ति नहीं है, बांध सकते हैं, तो वो भी भक्त मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं कहा ये हिरण्यकशिपु कि भगवान के दास था, लेकिन ये तो अभिनय करके हमको सिखाने के लिए ऐसा ये रोल किए हैं, वो हिरण्यकशिपु बन के हमको सिखा रहे हैं, तो जो है, लेकिन हमें इससे क्या सीखना चाहिए, क्या बनना है, किसका फॉलो करना है? कि प्रहलाद महाराज एक महाजन है, हिरण्यकशिपु को महाजन कहा गया नहीं। यदियो दोनों ही भक्त है, लेकिन जो जैसे रोल किया तो उसी आधार पर प्रहलाद महाराज का हम जानते हैं, ये महाजन में से एक, 12 महाजन में से एक महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि सखी वयम, जमराज कहे हैं। बड़ी माने प्रहलाद महाराज भगवान कहीं अनन्य भक्त है, ये 12 महाजन में एक महाजन है, नवधा भक्ति की एक अंग के आचार्य है। कौन सा अंग का आचार्य? प्रहलाद। विष्णु स्मरण, 24 घंटे कृष्ण को स्मरण रखना है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु बोला ये तो सब समय कृष्ण को स्मरण रखते थे और सब समय भगवान विष्णु के नाम लेते थे। तो कहा कि प्रहलाद, आप पढ़े हैं प्रसंग पूरा, कितने हिरण्यकशिपु कितनी प्रयास किया संपूर्ण प्रहलाद को विनाश करने के लिए, उसका कोई भी चेष्टा समर्थ ने सफल हुआ नहीं हुआ। इसलिए बाद में देखा कि स्कूल का सारे छात्रों को भी संध अमर का देखा, तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु के ऊपर समझ गए तो अमर हो गया, ये मैं क्या इसको मारूंगा, ये तो अमर हो गया भाई, इसके लिए मैं ही मरूंगा, है? लेकिन संध अमर को दोबारा इसको ले गए, कहाँ? स्कूल में ले गए, क्योंकि नहीं हमें इसको सुधारेंगे, फिर हम लोग नहीं पारेंगे, लेकिन हमारे गुरु जी आने वाले हो थोड़ा दिन में। कौन? शुक्राचार्य, बदल जाएगा मती। लेकिन वो बदलने वाले थोड़ी है, लेकिन तो गए सारे गुरुकुल को, सभी को, और जितने बच्चे गुरुकुल में थे सभी को भक्ता बना दिया। संध्या अमर का तो गए, मैंने दोनों भाग के आए, हिरण्यकशिपु कहे कि देखिए तुम्हारा बेटा ये किया, सारा गुरुकुल को क्या बना दिया? हाँ, सभी को विष्णु भक्त बना दिया, सारे बच्चों। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर इसलिए कहा आज तुझे मैं मेरा हाथ में समाप्त करूंगा, है? अरे प्रहलाद, उन्होंने कहा है, अरे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त और कोई किसी परम पुरुष व किसी दूसरे को ईश्वर मानता है, जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है, जो सर्वव्यापी है, लेकिन वो कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मेरे सामने एक खंबे में क्यों नहीं है? कौन कहा? प्रहलाद ने बड़े शांत भाव से, ये तो क्रोधित हो रहा था, लेकिन प्रहलाद को कोई क्रोध नहीं आता था, वो शांत रूप से रह गए कि पिताजी एक खंबे में भी है। वो इतना क्रोधित हो रहा था, लेकिन प्रहलाद तो बड़े शांत भाव से उत्तर दे रहे थे, हैं? खंबे में है। बड़ा क्रोधित हो गया और मुष्टि प्रहार किसमें? खड़ग भी पकड़ा ले, तो खड़ग भी पकड़ा था, पदाघात भी करा था, एक मुष्टि में मुखी लगाया खंबा में। तो क्या सुना फिर? प्रहलाद की वचन को सत्य निभाने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए हैं। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूप उद्वहन् खम स्तंभे सवायां न मृगं न मानुषम। न मृग था, अर्थात वो सिंह था ना मनुष्य था, है? सिंह का मुख है और शरीर किसका? मनुष्य का।
ऐसे अद्भुत रूप में भगवान ने उस खंबे से, पहले तो आवाज भीषण आवाज सुनाई पड़ा है, कहां से आवाज आ रहा है चारों साइड हैं, देख रहे थे सारे राक्षस लोग देख रहे थे हैं? लेकिन इतने आवाज था कि सुन नहीं पाते थे, कान में हाथ देने पर, लेकिन तो इतनी भयंकर आवाज आ रहा था। भगवान प्रकट हुए थे, प्रकट हो गए किसकी वचन को सत्य निभाने के लिए? निज भृत्य भाषितम, किसका है? प्रहलाद महाराज कहेगी कि हाँ खम्भ में है भगवान हैं? और किसका वचन को सत्य निभाए? ब्रह्मा जी। कैसे हैं? बोलो। ब्रह्मा जी कहते कि मैंने किसी भी जानवर के हाथ में, किसी भी है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी जीव के हाथ में इसका मृत्यु नहीं होगा। किसका? इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं था, भगवान से क्या, भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि थोड़ी है, ना किसी पशु के रूप लिए, ना कोई मनुष्य का रूप लिए, ना किसी है, ऐसा अद्भुत रूप धारण करके आए। और किसका वचन को सही निभाया है? हिरण्यकशिपु का वचन को भी सही निभाया। क्या बोला था वो है? क्या उसका वचन कैसे सत्य निभाया है? हिरण्यकशिपु ने भी वो तो निभाया ऐसे, मैंने उसको वचन हुआ, लेकिन हिरण्यकशिपु ने भी ये बोला था, अपने बोला था तेरे भगवान सर्वत्र कहाँ है, मैं इसको देखना चाहता हूं। कौन बोला? भगवान ने दिखा दिया, ठीक है देख, हाँ देखना चाहता देख। तो हिरण्यकशिपु भी दर्शन करने की इच्छा, तो देखने की इच्छा था, तो हाँ क्या बोल रहे? अरे वो यहाँ प्रश्न अलग है, भगवान तो किसके लिए प्रकट होते वो बात है, परित्राणाय साधना विनाश है। लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु जो देखना चाहता था, किसको? इसलिए भगवान उसके सामने प्रकट हुए, मैं इसको देखना चाहता हूँ, कहाँ है तेरे भगवान? हाँ देखना चाहता हूँ उसको, देखना निकाल देख। लेकिन यहाँ तक तो भगवान तो प्रकट हो गए थे, नहीं अभी तक थोड़ा हिरण्यकशिपु पहले देखने लगा कौन है, हैं? बड़े सावधानी से थोड़ा देखा भगवान जो प्रकट हुए खंबे में से, तो नीचे से ऊपर तक पूरा दो जब देखा, हाँ? इतनी तेजस्वी है, करोड़ों सूर्य की तेज है, उसका खुद का तेज कुछ नहीं, सब पूरा फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो साहस कर देख रहा था, हाँ? ये कैसा प्राणी है, हाँ? न मृगंग न मानुष, ना ये सिंह है ना मनुष्य है, पशु नहीं कि मनुष्य, क्या है अद्भुत। तो फिर सोचा, लग रहा कि ये मैं सुना है सभी जोग शक्ति का जो मालिक है कौन? भगवान विष्णु। ये वही है प्लान किया, मेरे भाई को तो पहले मारा, अभी ये मुझे मारने के लिए ऐसा ही रूप धारण किया है। लेकिन बात में सुना, अरे ऐसा ही करने से क्या होगा, मेरे को थोड़े कोई मार सकता है, न मेरे साथ कोई युद्ध कर सकता है। कौन सोचा? हिरण्यकशिपु, मुझे भी मार सकता ना कोई, मेरे साथ युद्ध कर सकता है, ऐसा कहकर वो तुरंत भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो कौन? पहले गदा माने पहले, हाँ भगवान के ऊपर आक्रमण, भगवान ने पहले आक्रमण नहीं किए, वो आक्रमण कर दिए पहले, तो पहले आक्रमण करते भगवान तो अट्टहास कर हंसने लगे, जोर से हंस रहे थे, इतना जोर से अट्टहास करते थे, भयभीत तो हो रहा था। कौन? हिरण्यकशिपु, सुनना नहीं चाहता था, इतने जोर से भगवान अट्टहास करते थे। तो इसलिए उन्होंने चारों साइड कभी ऊपर चले जाता था और कभी नीचे, ब्याज की गति से, ब्याज की गति, कभी ऊपर चले जाता था, कभी हाथ में क्या था? खड़गा पकड़ा हुआ था, ढाल पकड़ा हुआ था, ढाल पकड़ा था, ढाल देखते हैं पकड़ाते सो युद्ध करें, और खड़गा पकड़ा था, घुमा रहा था इतने स्पीड में, और कभी ऊपर चले तो कभी नीचे चले जाते। भगवान तो देख रहा था, अरे कैसे ये मुझे क्या पकड़ेगा, सोच रहा था मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन भगवान ने बहुत आसान से इसको पकड़ लिया, है? अभी पकड़ लिया इसको। इसलिए जब पहले श्लोक में कहा, जैसे ही एक बेचारा छोटा पतंग विवश अग्नि के सुनो ठीक है सारे,
भगवान इसी प्रकार ये चारों ऊपर और नीचे जाकर घूमते रहता था। हठात आकर भगवान इतनी तेजस्वी थे कि जैसे ही बेचारा छोटा पतंग जैसे लग रहा था। कौन? भगवान के सामने ये हिरण्यकशिपु एक छोटा पतंग जैसे लग रहा था। पतंगम अलक्षितो अग्नऊ पतितः पतंगम, जैसे अग्नि में पतंग गिर जाता है। भगवान इतने तेजस्वी थे और उनके सामने हिरण्यकशिपु का तेज तो पूरा फीका पड़ गया था। और ये बहुत उग्र मूर्ति में विराट रूप में भगवान धारण किए थे। और हिरण्यकशिपु के छोटे रूप लगता है कि पतंग जैसे कोई आग में प्रवेश कर रहा। लेकिन फिर भी वह तेजमय भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो भगवान ऐसे स्थिति को देखकर हिरण्य अट्टहास कर रहे थे। और आज के श्लोक में जैसे बता गया कि भगवान ने इसको पकड़ लिया। आज कौन सा श्लोक आज 29 है। अच्छा, तो भगवान ने उसको कैसे पकड़ लिया ना, इसके क्या उपमा दी गई है इस श्लोक में। विश्वक स्फुरंतं ग्रहणातु, भगवान हरि इसको ऐसे ही पकड़ ली है जिस प्रकार कौन पकड़ता है? ब्याल का अर्थात सांप। सांप किसको पकड़ता है? जथा आखुम, आखुम अर्थात चूहा। चूहा को जैसे कौन पकड़ता है? सांप। एक उपमा दिया गया। दूसरा उपमा श्लोक में दिया जाता है कि अब उसको ऐसे भी पकड़, भगवान ऐसे ही पकड़ ले जैसे गरुड़ किसको पकड़ता है? सांप को पकड़ता है। दो उपमा देते हैं। इससे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है या कोई सांप किसी चूहा को पकड़ लेता है। ऐसा ही भगवान ने इसको पकड़ लिया। किसको? हिरण्यकशिपु को। बहुत आसान से पकड़ लिया है। आसान से पकड़कर सोचते हैं भगवान ने, जानते हैं कि इसको वैसे ही है। अभी तक भगवान खाली उस साथ खेल रहे थे। किसके साथ? हिरण्यकशिपु के। क्यों? जानते कि इसको अभी मारने से फिर उसका वचन झूठा हो जाए। किसका? ब्रह्म का। इसीलिए उन्हें प्रतीक्षा कर रहे थे। कब तक? संध्या समय तक है। ना दिन है ना रात है। तो सूर्यास्त होने तक भगवान ने इसलिए इसके साथ खाली खेल रहे थे। थोड़ा मजा ऐसे इधर खेल रहे थे। तो सूर्यास्त हो गया, देखिए अभी समय हो गया। अभी यार प्रतीक्षा नहीं किए, भगवान ने तुरंत ही पकड़ लिए हैं। जैसे सांप पकड़ लेता तुरंत चूहा को, गरुड़ जैसे किसी सांप को पकड़ लेता, ऐसा ही भगवान ने इसको पकड़ लिए। पकड़ के क्या किए? कहाँ पर गए? इसे इधर ब्यालो जथा अक्षुम, जैसे सांप जैसे चूहा को पकड़ता, ऐसे वाक्य जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता, ऐसे पकड़कर इन्होंने वो देहली पर इसको ले गए। कौन सा? दरवाजा ऐसे अंदर से बाहर निकालने के लिए वहां पर लेकर आतो को उसको अपने गोद में ले लिए हैं। क्योंकि वो मरेगा नहीं। कहा? ब्रह्मा जी का वरदान है, आकाश में नहीं मरेगा और नीचे भी नहीं मरेगा, स्थल में नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, जल में कहीं मरेगा नहीं। तो भगवान ने बोले कि ठीक है, पकड़ गए। ना ये दिन में नहीं मरेगा, रात को नहीं मरेगा। इसलिए ये कौन सा समय था? संध्या। संध्या समय है, ना दिन है ना रात है, गोधड़ी है। तो उसको लाए और गोद में रख लिए। गोद में ला के फिर इस वचन को भी ब्रह्मा जी का रक्षा किया कि नहीं ये आकाश है ना, न ये पृथ्वी है, स्थल नहीं, पूरे अपने गोद में ही रख लिए। गोद में रखकर फिर क्या, उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा है। कोई भी अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान कहे कि अस्त्र शस्त्र तो नहीं मरेगा, इसलिए क्योंकि वो जानता सुदर्शन है कि जब ब्रह्मा भगवान के पास है, वो सुदर्शन भेज के किसको भी काट लेता है, किसका सिर काट लेता है। इसलिए कहा था कि विष्णु का स्वर अस्त्र से भी मेरी मृत्यु नहीं होगा। तो बोले ठीक है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा तो ये ठीक है, ये है नाखून है, इसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बोलता है। मृत वा जीवित, कोई जीवित व्यक्ति के हाथ से मरेगा नहीं, किसी मृत व्यक्ति के हाथ है, किसी भी हाथ से। तो बोले कि ये मृत भी नहीं है, जीवित भी नहीं है। क्या? नाखून। नाखून ऐसे काटने से कोई कष्ट हमको नहीं होता है? लेकिन फिर भी ये को जीवित, इसको मृत जीवित नहीं एक दृष्टि कहा जाता है, लेकिन दूसरे दृष्टि इसको जीवित भी कहा जाता है क्योंकि बढ़ता है, वृद्धि वास्ता से बढ़ता है ना नाखून है।
तो इसलिए भगवान ने इसी के सहारा लिया, नाखून के सहारा लिया, देहली पर अपने गोद में रख लिए शरीर में, उसके शरीर को, और नाखून की सहायता में बहुत आसान से इसके शरीर को क्या किए, फाड़ डाले। हाँ, इतनी उग्र मूर्ति कभी भी भगवान विष्णु के किसी अवतार में भगवान धारण किए। तो तब से छटपटा रहा था, इधर उधर हाथ ऐसे हिला रहा था, लेकिन कुछ करने का उसका शक्ति नहीं था। वो जब सोचता था अपने को मेरे समान और शक्तिशाली कोई नहीं है, इंद्र का वज्र भी मेरे त्वचा को कभी भेद नहीं कर सकता था। इंद्र का वज्र मारने से भी इसका त्वचा में भेद नहीं होता, वो वज्र को भी कुछ नहीं करता था। और भगवान के नाखून ने इसको आसान से फाड़ डाला। तो किसका शक्ति, भगवान के नाखून का ज्यादा शक्ति कि इंद्र का वज्र का ज्यादा शक्ति है? भगवान के नाखून का जितना शक्ति इंद्र का वज्र का भी हो सकती है। तो नाखून से इसलिए इसको बहुत आसान से फाड़ दिए, फाड़ दी और अंतनाड़ को निकाल लिए। इसका अंतर पड़ा था, उसको लेकर लिपट लिया है। इनके जो बाल था, सिंह के शरीर में बाल सब खून सब छिड़क के भयंकर रूप दिखाई पड़ता था। ऐसे भगवान चाट भी रहे थे अपने जीव को निकाल कर। ऐसे उग्र मूर्ति कभी नहीं देखे थे, उग्र नृसिंह। अब मायापुर में जो नृसिंह मूर्ति कैसे है, उग्र है कि शांत है? भगवान नृसिंह की क्षेत्र कौन सा है? अहोबिल्लो है। अहोबिल्लो हमारे 8 नृसिंह, 8 प्रकार के नृसिंह देव की सब अलग अलग मूर्ति है। स्वयं प्रकटित विग्रह, स्वयं विग्रह सारे हैं। उस पहाड़ में ही उस पहाड़ में ही ऊपर में उसका जो हिरण्यकशिपु कहाँ पर खड़े थे भगवान, वो जगह कहाँ है? वही पहाड़, अहोबिल्लो पहाड़ के ऊपर में। कहते कि आज भी वो खंबा है, टुकड़े पत्थर लाकर उसकी पूजा करते हैं लोग, ले आते वैसे पत्थर ला के। लेकिन वहाँ पर चढ़ के जाना सब लोग नहीं जाते, बहुत कम लोग जाता है। बहुत कठिन है, उठ के जाना है पहाड़ के ऊपर। कोई रास्ता बसता है, ऐसे उठ के जाते हैं। और ऊपर में खंबा है, आज भी बोलते इसी खंबा से, यहीं पर हिरण्यकशिपु के क्या था, वो महल था, राजमहल था। यहीं पर एक खंबे से प्रकट हुए थे। कौन? भगवान नृसिंहदेव। अरे वही खंबे से प्रकट होकर वहीं पर फाड़े, वही अहोबिल्लो पर्वत के ऊपर है, वहीं पर है खंबा है जहाँ से नृसिंहदेव प्रकट हुए थे। नृसिंह भगवान के वो खंबा का पत्थर को आज भी साक्षात नृसिंहदेव के रूप में आज पूजा किया जाता है। तो अहोबिल्य धाम उसी में आज भी भगवान के 8 अलग अलग मूर्ति हैं, अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं, स्वयंभू विग्रह। लेकिन इसमें उग्र नृसिंह, शांत नृसिंह भी होते हैं, शांत लक्ष्मी नृसिंह। लेकिन हमारा मायापुर में जैसे नृसिंह है, उग्र नृसिंह है। फाड़े ऐसे फाड़ दूंगा अभी, नाखून पर ऐसे करके खड़े हैं। मेरे भक्तों की तुम शत्रुता करोगे। पहले मायापुर में डकैती हो रहा था, बार बार डकैत लोग घुसते थे, आके लूटते थे। इसीलिए नृसिंहदेव को प्रकट कर किसी भक्त ने सलाह से नृसिंहदेव को, उग्र नृसिंहदेव को प्रकट कराए हैं। वहाँ जब से नृसिंहदेव आए तब से कोई साहस में किसी की हिम्मत नहीं होता है वहाँ आना। ये क्या है? बाधा ने सर्व विघ्न विनाशक है। प्रभुपाद जी ने जब सबसे पहला रथ यात्रा सांस फ्रांसिस्को में शहर में मनाया है, जगन्नाथ रथ, सबसे पहला जगन्नाथ रथ यात्रा। इसी रथ यात्रा में भी कुछ काले गुंडे, काले कुछ होते लोग हैं, वो तो डिक्लार कहे थे तो ये रथ यात्रा बंद करो। आज भी होता है, आज अमेरिका में जो रथ यात्रा होता है, कहीं भी न्यूयॉर्क में, प्लस कहीं भी, कुछ लोग है, एक ग्रुप रहते हैं, वो आते हैं बोलते हैं बंद करो है, इसको रथ यात्रा का विरोध करते हैं। वो क्रिश्चियन लोग हैं, कुछ काले से, अरे ये सब ये आइडल से ये सब अभिजित का। तो उस समय धमकी दिए थे, देखो यदि बंद नहीं करोगे रथ यात्रा को तो हम तुम्हारे गुरु के ऊपर अटैक करेंगे। बहुत तगड़े लोग थे काले काले। तो इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु गर्गोनी ऐसे कहे थे कि प्रभुपाद आपको नहीं जाना, कहाँ रथ यात्रा में नहीं आना, वो लोग धमकी दे रहे हैं, अटैक करेंगे आपको, हम नहीं चाहते आपको नहीं। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कैसे होगा, कैसे भी हो मुझे लेके जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो बोले फिर क्या करेंगे। तो पीछे से साइड से, रथ का पीछे साइड से वो ब्रह्मानंद प्रभु ने ड्राइविंग करके गर्गमनी आप उनको ला के उठा के चढ़ा लिया, रथ में पीछे से लाके चढ़ा लिया, इनको पता नहीं चला है। लेकिन बाद में थोड़े से में रथ स्टार्ट हो गया तब चला, तो पता लग गया अरे इनका गुरु रथ में आ चुका है।
तो फिर तो वो लोग हमला करने लगे पूरे, मैंने बहुत शक्ति सत्य है काले पुत्र। अब उनके साथ में कुछ भक्त लोग भी फाइटिंग करते थे। प्रभुपाद जी देखे रथ के ऊपर खड़े हुए, बोले कि अभी मैं आप लोग को एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को यदि आप सभी लोग गाओगे, ये सारे हमेला, ये सब गुंडो अपने आप हैं सभी ध्वस्त हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने तभी ये नृसिंह मंत्र दिया। पहले नृसिंह आरती इस कर्म में शुरू से नहीं था। इस सांस्कृतिक रथ यात्रा में तो प्रभुपाद जी ने खड़ा होकर रथ के ऊपर कहे, सभी लोग, प्रभुपाद जी कहे कि मेरे साथ सभी लोग गाइए हैं, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कनखालये, नृसिंह परतो नृसिंह, जतो जतो जामि ततो नृसिंह, बाहे नृसिंह हृदये नृसिंह, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं पूरा होने का। आगे भी प्रभुपाद जी फिर गाए, तव कर कमल वरे हम गाते हैं। जब ये नृसिंह वंदना गा प्रभुपाद गाए, नहीं जोर से गाए, हठात सब लोग देख रहे थे पुलिस की गाड़ी आ गए हैं, 7-8 वैन आ गए, सो कालों को सो पकड़े वैन में सुप लेके सब भक्त लोग ने ताली बजाए है। तो अभी सारे भक्तों को पूरा विश्वास हो गया कि ये नृसिंह जब मंत्र गाने से ही सारे बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पूरा तब से फिर इस्कॉन में पूरे परमानेंट हो गए हैं। फिर डेली हम नृसिंह देव का वंदना करते हैं। किसके लिए? भक्ति भक्त न भक्ति विघ्न विनाश, सब विनाश कर देते। इसलिए नृसिंह देव की, ये कौन है इसको बार बार ठक ठक कर रहा है, इसको कौन बंद कर रहा है फिर खुल रहा है, कौन है? तो इसलिए भगवान नृसिंह देव ये कैसे मूर्ति है? उग्र मूर्ति। लेकिन सिद्धर स्वामी कहते कि उग्र है वही अनुग्रह मूर्ति है। ये बहुत उग्र तो है, लेकिन ये उग्र किसके लिए है? अनुग्रह के लिए। किसको अनुग्रह करते हैं? भक्तों के प्रति है। प्रह्लाद को अनुग्रह किए हैं। उग्र है वही अनुग्रह मूर्ति। ये उग्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विशेष रूप में भक्तों को रक्षा कर अनुग्रह करने के लिए ही इनके रूप है वो उन्होंने प्रकट किया है। समय हो गया ना, कि प्रसाद का समय हो गया, 9 बज गया है। कोई इसमें यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि बार बार ठक 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 ठक। कोई किसका प्रश्न है? किसके कोई प्रश्न है? हाँ, किसको अपराध लगेगा? आप हिरण्यकशिपु बन सकते तो फिर ठीक है। क्या प्रचार करते हैं? नहीं, वैसा हीन भावना नहीं है। हम जानते हैं प्रचार के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे प्रचार होगा? अभी रावण अभी मर गया ना, जो रामानंद सागर का वो जो चलता था टीवी सीरियल रामायण सब देख रहे थे, उसमें जो रावण बना था अभी मर गया। लेकिन सभी लोग फिर शोक प्रकाश कर, लेकिन रावण वो खुद ही रावण नहीं था, वो भक्त, वो भी रामचंद्र की महान भक्ति करता था। कभी कभी हिरण्यकशिपु कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी भक्त था, महान भक्त था। लेकिन कभी कभी ऐसे भगवत इच्छा से ऐसे ही रोल करना पड़ता है, कभी कभी रोल करते हैं। ठीक है,
लेकिन हम तो वैसे भी राक्षस गिर, हमारे पास में प्रकृति में सारे बदगुण भरा हुआ है भगवान, इसलिए हम लोग कैसे भगवत धाम लेके जाएंगे, उसके लिए सब नाटक है करते हैं। नहीं तो भागवत में जितने भी चरित्रों की वर्णन की गई है, सभी चरित्र मुक्तात्मा है, ये कोई बद्धजीव